और दिल्ली विधानसभा 2025 में AIMIM पार्टी का लीडर आस मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 2 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। एक मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन और ओखला विधानसभा से सैफुर रहमान। हमारी पार्टी ने कहा था कि 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, पर अभी 2 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस वक्त मौजूद हूँ आस मोहम्मद कुरैशी साहब का, जो कि लीडर है MIM पार्टी से। और आइए जानते हैं कि विधानसभा 2025 के इलेक्शन में क्या तैयारी है और कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं जी। इस वक्त जो है हमारे यहाँ पर 2 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं। एक ताहिर हुसैन साहब के लिए जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, और एक शफीउर रहमान साहब के लिए जो कि ओखला विधानसभा से है। AIMIM ने फैसला किया है कि इस बार 2 सीटें हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कर रहे हैं, उस पर कंसिडर कर रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। उनको देख रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो वोटर्स हैं इन दोनों जगहों के, वो साथ दे रहे हैं। वोटर्स, बल्कि मैं कहूँगा कि अपने आप वोटर्स ही उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। इस बार हमारी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मोस्टली देखा गया है जैसे कि हमने चुनाव की 10 सीटों पर लड़ने जा रही है, 2 सीटों में ऐसा कि देखिए, हम लोगों ने ऐलान किया था 10 सीटों पर लड़ने का, लेकिन बाद में पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अभी हमें 2 पर लड़ना चाहिए। और 2 पर हमारा माहौल बहुत अच्छा है। हालांकि 10 के 10 सीटें हम अच्छी निकाल लेते और मे बी के सारी की सारी सीटें भी हम निकाल सकते थे, लेकिन बाद में हमने कहा कि नहीं यार, अभी 2 पर ही लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी 2 पर ही देख रहे हैं। इंशाल्लाह पहले इन पर लड़ते हैं, अल्लाह ने चाहे इनको जीत कर फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कर जाएंगे ना आगे। एकदम ऑक्टोपस बनने का इरादा नहीं है कि हर तरीके से हाथ फैला लें, हर तरीके से हर जगह हाथ फैला लें, वो इरादा नहीं है। इरादा ये है कि कोशिश करते हैं कि पहले 2 पर, फिर इंशाल्लाह अगली बार और ज़्यादा पर। एक दिन आएगा जब आप दिल्ली में देखोगे 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग, एक दिन वो भी आएगा। जैसे कि अभी आरोप लग रहे हैं, जैसे कि ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि इसको केस और वो सारे और सभी पार्टियां इसी के ऑपरेशन दिखा देगी, उसको कैसे MIM पार्टी करवा सकती है। ताहिर हुसैन पर बहुत सारे केस हैं। साध्वी प्रज्ञा पर नहीं है क्या? यूपी में आज जो काफ़ी लोग मंत्री बने बैठे हैं उन पर नहीं है क्या? हरियाणा में कई मंत्री बने बैठे हैं उन पर नहीं है क्या? बल्कि यूपी के तो CM पर भी केस थे जब वो चुनाव लड़े। तो आप हम पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? योगी आदित्यनाथ भी खुद भी केसों में मुब्तला थे, उन पर भी केस थे जब वो इलेक्शन लड़े। हाँ, ये बात अलग है कि वो जब CM बने तो अपने केस अपने आप खत्म कर लिए। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर नहीं है क्या? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर नहीं है क्या? किस पर नहीं है? अगर आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हो तो आप अपने अंदर भी देखो ना कि आप पर क्या है। झारखंड में नहीं है क्या? इस पर नहीं है केस, सब पर है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक खास बात जो है वो ये है कि हमारे वाले लोग मुजरिम नहीं है, सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है। बाकी पार्टियों में सजा याफ्ता मुजरिम भी है, ये यहाँ पर देखने पड़ेगी आपको। तो केस तो है, आप किसी को भी साजिश के तहत फंसाइए, फंसाया हुआ है, साजिश की हुई है हमारे खिलाफ, लगा दिए केस, क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब ये सारे लोग बरी होंगे और फिर दिखाएंगे हम आपको। जैसे कि बाकी पार्टियां कह रही कि ये BJP का एजेंट है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके वोट मत देना, ये BJP का एजेंट है, वोट कटवा। हरियाणा में वोट कटवा कौन था? महाराष्ट्र में वोट कटवा कौन था? झारखंड में वोट कटवा कौन था? उत्तर प्रदेश में वोट कटवा कौन था? आप मुझे बताइए। हम अगर कहीं पर इलेक्शन लड़ने लगे तो वहां वोट कटवा हो गया। हम तो 2 सीटों पर इलेक्शन लड़े तो हम वोट कटवा हो गए। आप बाकियों पर जीत कर दिखा देना, आप बता देना कि हम वोट कटवाए। 2 सीटों पर से डर गए हमसे। 2 सीटों पर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ऐलान जरूर करूंगा, इन 2 सीटों पर जिस वक्त हम जीत कर आएंगे, इन 2 सीटों के विधायक बनकर जब हम विधानसभा में पहुंचेंगे तो याद रखना, आप लोगों की नाक में दम करेंगे अपनी इन दोनों विधानसभाओं पर काम कराने के लिए। ये हमारा वादा है। जैसे कि
कुरैशी साहब कभी भी अगर मजलिस होता है वहाँ पे अपील करते तो होता पाती, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट में तब्दील नहीं होते तो हमारी सीटें क्यों बढ़ जाती? हमारे ओवैसी साहब जो थे वो अकेले एक टाइम में जो है सांसद थे, फिर 2 हो गए, अब बड़े कम मार्जिन से बाई चांस हार गए एक सीट। महाराष्ट्र में हमारी सीटें क्यों बढ़ने लगी? यूपी बिहार में हमारी अचानक 5 सीटें क्यों हो गई? उत्तर प्रदेश में हमारी जो वोट परसेंटेज क्यों बढ़ गई, है ना? तो अगर वोटों में तब्दील नहीं होते हम लोग तो क्यों बढ़ते? वोटों में तब्दील तो हम लोग हो रहे हैं, तो वोटों में तब्दील हो रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हम जीतेंगे उन सीटों को। अभी थोड़ा सा मार्जिन से हम कई बार रह गए, अब इंशाल्लाह फाइनल निकलेंगे। जिसकी आम यहाँ की जनता, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आम पब्लिक कहते हैं, मुसलमान खुद कहते हैं कि 2 सीटों में ओवैसी साहब क्या कर लेंगे, क्या फ़ायदा होगा उनको वोट देंगे, इस तरह से सवाल आते हैं। आप हालात बदल कर देखिए। पहले मैंने कहा ना अभी 2 मिनट पहले, इन सीटों जब हम चलाएं और जब इन 2 सीटों पर जब हम लोग जीत कर आएंगे और विधानसभा में जब हम पहुंचेंगे तो ये 2 सीटें एग्जाम्पल होंगी पूरी दिल्ली के लिए। यही 2 विधानसभा होंगी जो पूरी को ये बताएंगी कि देखो काम कैसा होता है। काम कर दिखाने के लिए ये एग्जाम्पल बना रहे हैं, वहां के वोटर्स हमारा साथ दे रहे हैं। जब ये एग्जाम्पल बन जाएंगी तो पूरी दिल्ली की आंखें खुलेंगी कि 2 सीटों पर अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं तो सोचिए जब 70 सीटों पर हम लड़ेंगे और 70 सीटों पर हम जब बनकर आएंगे और हमारा सीएम बनकर आएगा तो क्या हालात होंगे। तो 2 सीटें हैं, एग्जाम्पल है, आप इनको एग्जाम्पल बनाइए। इंशाल्लाह जब जीतेंगे दिखाएंगे आपको क्या कर सकते हैं उन 2 सीटों पर। दिल्ली की जनता को क्या पैगाम देना चाहिए? दिल्ली की जनता से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग अगर आप कैंडिडेट जो कैंडिडेट है देखकर आपके इलाके में जो भी कैंडिडेट है, अगर आपको कैंडिडेट सही लगता है तो वोट करना। अगर कैंडिडेट सही नहीं लगता तो बेशक नोटा पर चले जाना। ये मेरा पर्सनल फैसला, मेरी पार्टी का नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट अच्छा नहीं है, आप कैंडिडेट आपके दिल्ली की जनता खासकर और विधानसभा के लिए एक मैसेज है, एक गुजारिश है कि यहाँ पर AIMIM पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आप इनका साथ दें, इनको एग्जाम्पल बनाएं। उसके बाद देखना इन दिन आएगा जब पूरी के अंदर आपके विधायक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।